वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन साइंस एंड टेक फॉर एवरीवन। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। हम सब जानेंगे कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है क्या और रुको जरा, सबर करो। इंडिया से रिलेट करता है। सबसे मेन बात कि इंडिया से ये कैसे रिलेट करता है। मैं ये कहूंगा कि इंडिया से बहुत ही डीपली रिलेट करता है और हम सबको प्राउड करना चाहिए कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इंडिया से रिलेट कर रहा है। हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में कि 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक फोर्थ भी होता है प्लाज्मा, कुछ लोग उनके बारे में भी जानते होंगे, लेकिन जो प्लाज्मा के बारे में नहीं जानते मैं बता दूं कि बेसिकली आप जब एक कंटेनर में गैस को रखते हैं और उसे हीट करते हैं, जैसे ही गैस पे चार्ज क्रिएट होता है, जैसे ही हीट किया आपने गैस को, कंटेनर में रखा हुआ है, उस पर जैसे ही चार्ज आ गया ना गैस पे हीट करने के कारण, तो जैसे ही चार्ज क्रिएट किया वो गैस जो है वो प्लाज्मा स्टेट में अपने आप ही चला गया। अगर वो गैस है, नॉर्मल गैस है, बिना हीटेड है, वो गैसियस स्टेट है। जैसे ही गैस हीट हुआ, चार्ज क्रिएट हुआ, वो चला गया प्लाज्मा स्टेट में। इसी प्लाज्मा के कारण स्टार्स जो है वो चमकते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, अभी भी आते हैं प्लाज्मा के टीवी आते हैं, पैनासोनिक बनाता है बेसिकली प्लाज्मा के टीवी। एक कॉन्सेप्ट ये भी है प्लाज्मा के लिए कि ऐसी चीज जहां पे आप ऐसी सिचुएशन जहां पे आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसी को प्लाज्मा भी कहा गया है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे उनके बीच में। वैसे स्टेट में भी को भी प्लाज्मा कहा जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन हम आते हैं अपने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, बीईसी जिसे कहते हैं, वो इंडिया से कैसे रिलेट कर रहा है और अभी क्यों चर्चे में है। बात ये भी है, तो इंडिया से ये ऐसे रिलेट कर रहा है कि बात है 1920 की। 1920 में इंडिया के एक साइंटिस्ट हुए सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने रिसर्च किया था इस पे और उन्होंने रिसर्च पेपर बहुत जगह भेजे। उन्होंने ये रिसर्च पेपर अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी भेजा और आइंस्टाइन ने उनको जवाब में लिखा कि ये जो आपने मुझे भेजा है, मैं भी सेम यही सोच रहा था कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, कि अगर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है तो वो कुछ ऐसा ही करेगा। आगे आइंस्टाइन ने भी इस पे रिसर्च किया और सेम रिजल्ट पाया। जैसे सत्येंद्रनाथ बोस ने पाया था, वैसे ही रिजल्ट आइंस्टाइन को भी मिले। तो इसे आइंस्टाइन ने वहां पब्लिश करवाया और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से पब्लिश हुआ। तभी से फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाने लगा। बट प्रॉब्लम ये हुई उस टाइम पे कि उस टाइम इतना एडवांस लैब थी, इतने एडवांस इक्विपमेंट थे, तो वो लोग ना इसे प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाए। ये बस एक थ्योरी के फॉर्म में बन के रह गया। लेकिन अभी रिसेंटली हुआ यह है कि नासा ने इसे आईएसएस पे यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अटेन कर लिया है। मतलब ये कि नासा ने फिफ्थ स्टेट अटेन कर ली है, वो भी 1 सेकंड से ज्यादा के लिए। मैं 1 सेकंड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अर्थ पे ये 1995 में 2 साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, कार्नेल और वीमेन। इन्होंने क्या किया था कि फिफ्थ स्टेट को इन्होंने अटेन कर लिया था, बट वो कुछ मिली सेकंड के लिए था। देखिए होता क्या है एक्चुअली कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आप पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बट आप सभी एलिमेंट्स को फिफ्थ स्टेट में नहीं ले जा सकते। तो इन्होंने आरबी रुबिडियम पे ट्राई किया था। एक वोल्फगैंग हुए, उन्होंने सोडियम पे ट्राई किया था। तो इन लोगों ने सोडियम और रुबिडियम को फिफ्थ स्टेट में ले गए थे, बट वो बहुत मिली सेकंड के लिए था। इसके कारण इन्हें 2001 में यानी 2001 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। अब अभी जब नासा ने इसे आईएसएस पे किया है, तो आईएसएस पे हुआ ये है कि वहां पे अर्थ के जो बहुत सारे कंस्ट्रेन है, जैसे कि ग्रेविटी हो गई, इसको वहां पे मैनिपुलेट किया जा सकता है। बहुत सारे कंस्ट्रेन जो यहाँ पे स्टैटिक हैं, बहुत सारी चीजें, फोर्स जो यहाँ पे स्टैटिक है, वहां उसे मैनिपुलेट करके इसे नासा ने आईएसएस पे लैब में फिफ्थ स्टेट अटेन कर लिया है। अब होता क्या है फिफ्थ स्टेट में, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं आपको सोडियम का ही, तो फिफ्थ स्टेट में हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं। टेम्परेचर कम यानी कि 0 केल्विन पे ले जाते हैं। 0 केल्विन आप इसे डिग्री सेल्सियस में देखें तो 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इस डिग्री सेल्सियस पे जब आप कुछ एलिमेंट्स को ले जाएंगे, बेसिकली बोसोन टाइप के एलिमेंट्स को जब आप ले जाएंगे, तब ये एलिमेंट्स वहां पे इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं सोडियम के, वे टेम्परेचर कम होने के कारण इनकी स्पीड जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। ये स्पीड कम हो जाएगी और यहाँ पे एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट भी काम करता है कि इनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। वेवलेंथ बढ़ने का यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके हाथ लंबे हों तो आप बगल के आपकी जो चीजें होंगी उनसे इंटरेक्ट करेंगे आप। तो यही होता है कि इनके वेवलेंथ बड़े होने के कारण
ये बगल के पार्टिकल से, अपने ही पार्टिकल से, एटम से इंटरेक्ट करते हैं और एक सुपर एटम की जैसी फॉर्म कर लेते हैं। जैसे ही ये सुपर एटम फॉर्म होता है 0 केल्विन पे, ये BCE वाली स्टेट अटेन कर लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है आज के समय में क्योंकि ये क्वांटम में इसका यूज होने वाला है। आप BCE का यूज क्वांटम में देखेंगे। आप BCE का इंपोर्टेंस यही समझिए कि आप सोच के देखिए कि कोई चीज बिना फ्रिक्शन के वेलोसिटी कम कर सकती है, नहीं ना। और ये BCE से पॉसिबल होने वाला है। ये क्वांटम के बहुत सारे रहस्यों को सुलझाएगा और यूनिवर्स के भी बहुत सारे रहस्यों को सुलझाने के लिए है ये। दैट्स ऑल अबाउट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, उसे पकड़ के लटक जाए। whatever. Please पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के लिए शेयर करें और लाल वाला जो बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे दबा के जाएं।